आज की कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपके सामने रखूंगा। एक प्रकार का व्यंग ही है, लेकिन इस व्यंग कह लीजिए, दृष्टांत कह लीजिए, इसमें एक बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है, जो मैं आपके सामने इस व्यंग को, इस दृष्टांत को रखने के बाद बताऊंगा। तो किसी बौद्ध विहार में 3 बौद्ध सन्यासी बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है, पहला कहता है कि देखो, ये जो ध्वज है, स्तूप पर लगा हुआ ध्वज है, ये फहरा रहा है। स्तूप पर लगा हुआ ध्वज झंडा फहरा रहा है। दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, झंडा नहीं फहरा रहा, झंडा नहीं फहरा रहा। क्या फहरा रहा है? फहरा रहा है हवा, वायु। वायु चलायमान है, वायु चलायमान है, और वायु के नाते ही झंडा हिलता हुआ, ध्वज हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीसरे को लगा कि नहीं, इसमें मुझे कुछ और अपना पांडित्य दिखाना चाहिए। तीसरे ने कहा, नहीं, ना तो ये ध्वज हिल रहा है, ना झंडा हिल रहा है, ना वायु बह रही है, ये तो केवल हमारे मन की गति है। हमारा मन हिल रहा है, ना झंडा हिल रहा है, ना हवा चल रही है, केवल हमारा मन हिल रहा है। इन तीनों की बातें सुन रहे थे एक और बौद्ध भिक्षु, इन सबसे सीनियर थे। उन्होंने दूर से उनको डांटते हुए कहा, आप सब अपनी थोड़ी मुंह को बंद रखो। ना मुझे झंडा हिलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा, ना मुझे हवा हिलती हुई दिखाई दे रही है, और ना ही मुझे आपके मन हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना मुझे झंडा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना हवा हिलती हुई दिखाई दे रही है, ना मुझे आपके मन हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो केवल और केवल आपकी ये जो जुबानें हैं वही हिलती हुई दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। और ये अपना वार्तालाप बंद करो और मुझे ध्यान करने दो। तो किसी भी प्रकार की भगवत चर्चा करना चाहें हम, वो पांडित्य के प्रदर्शन के लिए अगर करेंगे तो उसका फल क्षणिक होगा। पांडित्य के प्रदर्शन के लिए अगर कोई चर्चा की जाती है तो उससे हो सकता है हम अपना पांडित्य दूसरों के सामने सिद्ध कर दें, लेकिन पांडित्य सिद्ध करने से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। इसलिए किसी भी प्रकार की भगवत चर्चा, किसी भी प्रकार का हम अगर प्रयास करते हैं सत्संग का, तो वो पांडित्य चर्चा के लिए ना होकर केवल और केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। सत्संग का प्रयोजन भगवत प्रेम की प्राप्ति, और सत्संग का जो भावना है, सत्संग करने की भावना है, वो भी भगवत प्रेम से प्रेरित होकर ही की जानी चाहिए, अन्य किसी और कारण से नहीं। अगर इस भावना से हम सत्संग में सम्मिलित होते हैं तो अवश्यमेव कल्याण के भाजन बनेंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे 6 प्रकार के त्याग की। पहला त्याग लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना। दूसरा त्याग इष्ट और पूर्त कर्मों में धन को लगा दें, तो वो दूसरे प्रकार का त्याग है। कामना का त्याग तीसरे प्रकार का त्याग है। और फिर और भी 3 प्रकार के त्याग बताए गए कि कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहना चौथे प्रकार का त्याग है, और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर मन स्थिर रहे, ये 5वें प्रकार का त्याग है। छठे प्रकार का, और किसी प्रकार के हम ये ना मांगे, अपने कल्याणकारी वस्तु ना मांगे, इष्ट किसी भी इच्छित वस्तु को ना मांगे, 5वां। छठा बताया कि सुपात्र को दान दें। तो ये 6 प्रकार के त्याग हमने
कल इन पे चर्चा की और परसों भी इन पे चर्चा की। अब आगे बताते हैं कि अप्रमाद के 8 गुण हैं। उन 8 गुणों में से कुछ गुणों की हम चर्चा करेंगे आज। उनमें वो गुण क्या क्या हैं? सत्य, ध्यान, अध्यात्म विषयक विचार, समाधान, वैराग्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक बार फिर आपके सामने रख देता हूं ये 8 अप्रमाद के गुण। सत्य, ध्यान, अध्यात्म विषयक चिंतन, समाधान, वैराग्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सत्य तो आप जानते ही हैं कि सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। ध्यान, परमात्मा का ध्यान ही ध्यान है। अध्यात्म विषयक विचार, अध्यात्म का विचार करें, चिंतन करें, तो ये भी अप्रमाद का गुण माना गया है। समाधान, समाधान, जिसका आधान सम है। समाधान को हम आम भाषा में क्या मान लेते हैं कि किसी निर्णय पे पहुंचना, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई मन में दुविधा हो, अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कहते हैं हमने समाधान कर दिया, शंका का समाधान कर दिया, संशय का समाधान कर दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर हम समाधान के शब्द को देखें, इसके शाब्दिक अर्थ को देखें, तो आधान शब्द के आगे सम उपसर्ग लग गया है। सम उपसर्ग आधान शब्द के आगे लग जाए तो समाधान शब्द बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम सब चीजों को, सब प्रकार के विषयों को एक ही आधान पर, एक ही बेस पर रखकर देखते हैं, आधान मतलब बेस, जिस पे सब कुछ अवस्थित है, वो आधान कहा जाता है। आधान को इंग्लिश में कह सकते हैं द थिंग ऑन विच एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन, द सबस्ट्रैटम। जो सबस्ट्रैटम है, जिस पे सब कुछ बेस्ड है, अगर वो सम हो जाए हमारी दृष्टि में, तो जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी प्रकार के हमारे तर्क कुतर्क हैं, वो सब शांत हो जाएंगे, सबका सम आधान हो जाएगा। समत्वम योग उच्यते, कल भी इस पे थोड़ी चर्चा की थी कि बुद्धि में समत्व होगा। बुद्धि में अगर समत्व होगा तो क्या होगा? बुद्धि में समत्व के चलते जितने भी संशय हैं, सबका निवारण हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सब संशयों का निवारण हो जाएगा तो बुद्धि सम हो जाएगी। लेकिन समत्व चाहिए जब सब विषय वस्तुओं को एक ही आधान, एक ही ओरिजिन से, एक ही जगह से उत्पन्न हुए मानेंगे तो सब संशय अपने आप दूर हो जाएंगे। वैराग्य, वैराग्य की बात तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं, और वैराग्य के लिए केवल एक बात आपके सामने आज रखूंगा कि वैराग्य तो हमें प्राप्त करना है, हमें वैराग्य प्राप्त करना है, ये बात सत्य है। लेकिन जिन चीजों के प्रति, जिन विषयों के प्रति हम वैराग्य की भावना करना चाहते हैं, वास्तव में उनके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। जिन विषयों से हम वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिन विषयों से हम अपना संसर्ग मानते हैं, उनसे हमारा कभी संसर्ग हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञानतावश हम क्या करते हैं? अज्ञानतावश उन विषयों से अपना संसर्ग, अपना कनेक्शन मान लेते हैं। लेकिन हमारा और उन विषयों के बीच में कनेक्शन होता नहीं है, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये कनेक्शन
हमारे में और विषयों में ना होता है, ना हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो गीतानाथ के शब्दों में 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये ही संस्पृशा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। एक बार फिर से, ये ही संस्पृशा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत रमते बुधः। इंद्रियों से जो सुख की अनुभूति होती है विषयों के द्वारा, इंद्रियों का जब विषयों से संसर्ग होता है, उस संसर्ग से हमें जो लगता है कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख नहीं है, वो तो दुख ही है। क्योंकि वो इंद्रियों से किसी भी प्रकार के विषयों का सुख प्राप्त होने वाला आदि अंत के होने वाले के कारण, लिमिटेड होने के कारण, टाइम बाउंड होने के कारण वो दुख ही है। सुख की केवल अनुभूति आभास मात्र है, सुख अनुभूति का आभास मात्र है, लेकिन सुख है नहीं। मान लीजिए कि हमें इंद्रियों के सुख के विषय उपलब्ध हो गए, लेकिन फिर भी टेंशन बनी रहती है कि ये कहीं चले ना जाएं, इनमें भोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आ जाए। भोग करते वक्त भी ऐसी मन में चिंता बनी रहती है, और जब वो विषय इंद्रियों से पृथक हो जाते हैं, हमारी इंद्रियों को प्राप्त नहीं होते, तो फिर तो वैसे ही व्यथा होती है। तो विषय जब प्राप्त होते हैं तो भी दुख का कारण बनते हैं, और विषय जब छूट जाते हैं तो भी दुख का कारण बनते हैं। इसलिए ये दुख का ही कारण है, और ये दुख का कारण होने के नाते जो सुधी जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो इन विषयों में रमन नहीं करते। वो इन विषयों में रमन नहीं करते, क्योंकि वो क्या जानते हैं कि जो आत्मा है, आत्म स्वरूप है, ये आत्म स्वरूप कभी भी विषयों में लिप्त नहीं हो सकता। विषयों में लिप्त कौन हो रहा है? विषयों में लिप्त हो रही हैं इंद्रियां, विषयों में लिप्त हो रहा है मन। आप अगर विचार करें, ना तो ये इंद्रियां आप हैं, ना ये मन आप हैं, ना ये अहम आप हैं। ये आपका स्वरूप नहीं है। तो विषयों में जो लिप्त हो रहा है वो आप नहीं हैं। इंद्रियां विषय में लिप्त हो सकती हैं, लेकिन आप विषय में लिप्त नहीं हो सकते। अगर इस बात को समझ लें, इस बात को पल्ले बांध लें अपनी बुद्धि में, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में संसर्ग हो ना हो, अपने आप को आत्मा मानता है और आत्म स्वरूप में स्थित है, परमात्मा स्वरूप में स्थित है, तो इंद्रियों के विषय आए या जाएं, उसकी इंद्रियां और मन इंद्रियों के लिप्त होने या ना होने से एक योगस्थ पुरुष को, एक आत्मस्थ पुरुष को, एक परमात्मा को समर्पित पुरुष को कोई अंतर नहीं पड़ता। जब कोई अंतर ही नहीं पड़ता तो वैराग्य की भावना स्वतः सिद्ध हो जाएगी। फिर उनमें वो बुध, वो पंडित लोग रमन करेंगे कैसे कर? तो ये वैराग्य के बारे में ऐसी अपनी धारणा बना लें कि जिन जिन विषयों से वैराग्य की बात हम करते हैं, जिन जिन विषयों में हमें लगता है कि हमारी अटैचमेंट है, उन विषयों में हमारी अटैचमेंट नहीं है। उन विषयों में तो हमारी इंद्रियों की अटैचमेंट है, उन विषयों में तो हमारे मन की अटैचमेंट है, हमारी अटैचमेंट नहीं है। अगर हम अपने आप को अपने इंद्रियों से, अपने मन से पृथक जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको जान लें, पहचान लें, उसमें स्थित हो जाएं, आत्मा कभी भी विषयों में लिप्त नहीं होता। इसके लिए कई उदाहरण दिए गए हैं वेदों में, उपनिषदों में और भगवत गीता में भी। उनमें से एक उदाहरण बार बार ये दिया जाता है सूर्य का, दिया जाता है। सूर्य के साथ साथ वायु और अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। कैसे उदाहरण दिया जाता है? जैसे कि अग्नि में आप अच्छे और बुरे सब प्रकार के पदार्थों को जला सकते हैं,
लेकिन उससे अग्नि अशुद्ध नहीं हो जाती। अशुद्धि है तो ईंधन में होगी, अग्नि अशुद्ध नहीं होती। उसी प्रकार ऐसे भी वेद समझाते हैं, कठोपनिषद में यह बात आई है, जैसे कि सूर्य की किरणें ही, आंख का जो देवता है वो सूर्य बताया गया है, और उसी सूर्य की किरणें सब व्यक्तियों के आंखों में, सब जीवों के आंखों में, जितने भी जीवों की आंखें हैं उन सब की आंखों में उसी सूर्य का प्रकाश एंटर करता है, उसी। लेकिन आंखें तो अच्छी चीज भी देखती हैं और बुरी चीज भी देखती हैं। अब आंखों के अच्छे और बुरी चीज देखने से सूर्य का प्रकाश या सूर्य पर किसी प्रकार का अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है एक पुष्प पर पड़ रही हो और उससे वो पुष्प प्रफुल्लित हो और सुगंध देने लगे। वही सूर्य की किरणें किसी गंदगी पे भी पड़ सकती हैं, किसी कूड़े के ढेर पे भी पड़ सकती हैं। अब जब सूर्य की किरणें फूलों पे पड़ेंगी तो उसमें से सुगंध आएगी। अब वही सूर्य की किरणें जब गंदगी के ढेर पे पड़ेंगी, ने एक्सपीरियंस कर ही रखा है, इसमें तो इतना कोई बात नहीं है। हम में ज्यादातर लोग तो हम में से भारत के वासी हैं और हम जानते हैं आजकल बरसात के दिनों में कूड़े के ढेर पर अगर पास से निकलना पड़ जाए और सूर्य देवता चमक रहे हों तो नाक बंद करके ही निकलना पड़ता है। लेकिन क्या उससे सूर्य नहीं, सूर्य को कोई दूषित नहीं कर सकता। सूर्य को ना तो पुष्प की सुगंध पवित्र कर सकती है और ना ही गंदगी के ढेर, ना ही गंदगी के ढेर की दुर्गंध उसे दूषित कर सकती है। हमारी आत्मा भी वैसा ही है, हमारा स्वरूप भी वैसा ही है। लेकिन हमने क्या किया, हमने किया ये, उस आत्म स्वरूप को तो भूल गए। अपनी इंद्रियों को अपना क्या माना, इंद्रियों को ही मैं मान लिया, मन को ही मैं मान लिया। अब इंद्रियों का और मन का तादाद में जब होगा विषयों के साथ तो हम लगता है हम ही दूषित हो गए। लेकिन आत्मा अग्नि की भांति, आत्मा वायु की भांति, आकाश की भांति ये लिप्त नहीं होती। प्रकृति के सद्गुणों में, दुर्गुणों में आत्मा लिप्त होती ही नहीं, और जब लिप्त होती ही नहीं तो इसकी शुद्धि का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जब हम मान लेते हैं प्रकृति के गुणों के तादात्म्य के कारण, तो फिर वहां पर ज्ञान रूपी अग्नि से उसकी शुद्धि का भी विधान बताया गया है। क्योंकि अगर हम अपने आप को अशुद्ध मानेंगे तो फिर हम अशुद्ध ही हैं। या मति सा गति। तो वास्तव में अगर समझें तो आत्मा पूरे संबंध से अच्छा बुरा नहीं होता, प्रकृति के किसी भी संसर्ग से ये लिपायमान नहीं होता। तो ये भाव अगर हमें समझ आ जाए तो जो दृढ़ हो जाएगी, वैराग्य की भावना दृढ़ हो जाएगी। समझ आ जाएगा कि हम अगर ये समझ आ जाए कि इसमें फंसे ही नहीं हुए तो उसमें से निकलने का प्रश्न ही नहीं होता, उसमें से निकलने का फिर प्रश्न ही नहीं होता। तो वैराग्य के बारे में ये कुछ सूत्र मैंने आपके सामने रखे, जो कि अप्रमाद के 8 गुणों में से एक गुण बताया गया। चोरी ना करना हम सब जानते हैं। ब्रह्मचर्य की चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि ब्रह्मचर्य की चर्चा कुछ देर बाद आएगी। इसी पर्व में आगे एक पूरा सेक्शन है, एक पूरा अध्याय है ब्रह्मचर्य पर, जिसकी की हम चर्चा करेंगे। तो तब ब्रह्मचर्य पर विस्तार से चर्चा होगी। और अपरिग्रह अच्छी बात है, चोरी ना करना अच्छी बात है, लेकिन संग्रह ना करना और भी अच्छी बात है। चोरी नहीं करते, लेकिन अगर संग्रह वृत्ति है, अपनी आवश्यकता से अधिक हमने पदार्थों का, भोग ऐश्वर्य के पदार्थों का अगर संग्रह कर रखा है तो हम प्रमादी बन जाएंगे। ये भी एक मनोविज्ञान है। आवश्यकता से अधिक पदार्थ होंगे भोग ऐश्वर्य के, वो हमें
प्रमादी बना देगा। इसलिए अपरिग्रह से बचें। आगे बता रहे हैं प्रमाद के गुण या दोष कह लीजिए। इनका अभाव, इन दोषों का अभाव ही प्रमाद के गुण हैं। तो प्रमाद के जो 8 दोष बताए हैं, अब मैं वो आपके सामने रखूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये सनुसुजात जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। प्रमाद के 8 दुर्गुण। प्रमाद के विषय में, प्रमाद के प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, वो 8 बाधाएं ही 8 अवगुण बताए गए हैं प्रमाद के। वो कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां और छठा मन, इनकी जो अपने अपने भोगों में वृत्ति है, ये 6। और 2 कौन से? एक भविष्य की चिंता और दूसरा ताप, भूतकाल का व्यर्थ का चिंतन। 8। 5 अपनी ज्ञान इंद्रियां, छठा मन, मन को भी इंद्रिय ही माना जाता है। इनके विषय 6 इंद्रियों का, इनके विषयों में रमन, और उसके साथ फिर या तो हम करते हैं भूतकाल की चिंता या भविष्य की आशा। भूतकाल का चिंता तो ज्यादातर पश्चाताप रहता है, भविष्य काल के लिए आशाएं रहती हैं। ये 8 प्रमाद के अवगुण बताए गए हैं। तो इंद्रियां और मन का, 5 इंद्रियां और मन का उनके विषयों में रमन होगा तो हम अपने स्वरूप के बारे में सजग नहीं रह सकते, और अपने स्वरूप के बारे में जब सजग नहीं है तो हम प्रमादी हैं। प्रमाद मन से संबंधित है। ही का प्रमाद क्या है कि हम अपने स्वरूप से दूर हट जाते हैं, अपने कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझ पाते, व्यर्थ का चिंतन करते रहते हैं। तो जब इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहेंगे तो व्यर्थ का चिंतन होगा और हम प्रमादी हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर भूतकाल की चिंता करते रहेंगे या भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो भी वर्तमान के प्रति अगर असजग हैं तो हम अवश्य ही प्रमादी हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।